हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं हूं प्रतिमा गुप्ता। मेरे चैनल प्रतिमा प्रेटी गुड में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है कि पति पत्नी के बीच में क्यों दूरियां बढ़ने लगती हैं। देखिए, पति पत्नी का रिश्ता अक्सर देखा गया है कि समय के साथ साथ उनके रिश्ते में जो है परिवर्तन आ जाती है। उनके रिश्ते में कोई मधुरता नहीं होती है, कोई प्यार नहीं होता है। धीरे धीरे वो एक घर में रहते हुए एक अजनबी की तरह वो व्यवहार करते हैं, एक अजनबी की तरह वो रहते हैं। और ये बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि देखिए, समय के साथ साथ जब शादी होती है तो वो दोनों के सब साथ जो है समय होता है, दोनों एक साथ बातें करते हैं, दोनों जो है बहुत ही खुश होते हैं, बहुत ही प्यार से रहते हैं, बहुत ही अच्छे से रहते हैं। लेकिन समय के साथ जो है जैसे जैसे समय जो है बीतते जाता है, वो समय के साथ जो है दोनों के जीवन में जो है परिवर्तन आ जाती हैं, दोनों के प्यार में जो है परिवर्तन आ जाती हैं। दोनों जो है एक दूसरे के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, ना ही एक दूसरे से बातें करते हैं। तो अक्सर जो है देखा गया है कि पति पत्नी के बीच में शुरू में तो बहुत ही अच्छा रिश्ता होता है, बहुत ही उनका रिलेशन बहुत ही प्यारा होता है। बट समय के साथ साथ धीरे धीरे जैसे ही समय बीतते जाता है, दोनों के बीच में दूरियां जो है आ जाती हैं। तो क्यों आती हैं ये दूरियां, चलिए फ्रेंड्स आज मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए बढ़ते हैं पहले पॉइंट की तरफ। पहला पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि कुछ ज़्यादा ही बिजी रहना। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि आप बिजी ना रहें या अपना काम धंधा छोड़ दें। हर कोई जो है अपने अपने काम में बिजी है, कोई बिजनेस करने में बिजी है, कोई अपना जो नौकरी है नौकरी करने में बिजी है। सुबह निकल रहा है तो रात को ही घर आ रहा है। हर कोई अपना अपना लाइन, जिसका जो काम है अपना काम कर रहा है। हर कोई व्यस्त है, किसी के पास टाइम नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, अपने फैमिली के लिए आप पैसे कमा रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कमा रहे हैं पैसे, अगर उन्हीं के लिए अगर आप टाइम नहीं निकालेंगे तो फिर आपका रिश्ता तो रिश्तों में दूरियां जो है आएंगी ही आएंगी। तो यही कारण है कि अक्सर जो है बहुत ज़्यादा पति जो है बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। जब शादी होती है नहीं नहीं तो उनके पास बहुत ही टाइम होता है, लेकिन समय के साथ जो है जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं, ये भी बात है। लेकिन रोज़ अगर आप समय नहीं निकाल पा रहे हैं तो हफ्ते में कम से कम एक दिन समय तो ज़रूर देना चाहिए अपने परिवार को, अपनी फैमिली को, अपने पत्नी को। इससे आपके रिश्तों में जो है दूरियां नहीं आएंगी। बट दूरियां आने का यही कारण है कि कुछ ज़्यादा ही लोग बिजी हो जाते हैं, इतना बिजी हो जाते हैं कि बात करने का भी टाइम नहीं होता है, या फिर उनसे कुछ कहने का भी टाइम नहीं होता है। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि बातचीत ना करना। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है रिश्तों के बीच में दूरियां लाने का। क्योंकि देखिए, कोई भी इंसान हो, चाहे हमारा कोई फ्रेंड हो, दोस्त हो, चाहे हमारा बच्चा हो, कोई भी, अगर हम किसी से अगर हम बात नहीं करेंगे तो दूरियां तो आएंगी। जब हम किसी से बात करते हैं, कुछ पूछते हैं, कुछ कहना होता है, कहते हैं, तभी तो जाके हमारा रिश्ता बनता है। किसी भी अजनबी से हम मिलते हैं तो पहले क्या शुरुआत होती है, बात से ही शुरुआत होती है। कोई भी बात हम अपने बारे में बताते हैं, या उनसे हम पूछते हैं, या हाल चाल ही पूछ लेते हैं, उनका नाम ही पूछ लेते हैं, तो क्या होता है वहाँ पे हमारा रिश्ता जुड़ जाता है। एक फ्रेंड की तरह हम लोग हो जाते हैं। जब फ्रेंड बनाना हो तो बिना बात किए तो हम फ्रेंड बना नहीं सकते। कोई रिलेशन भी बनाना हो तो बिना बातचीत किए हम रिलेशन तो बना नहीं सकते। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है फ्रेंड कि दोनों जो है एक दूसरे से बात ही नहीं करते हैं। दोनों एक ही घर में रह के अजनबी की तरह रहते हैं, अजनबी की तरह जो है व्यवहार करते हैं, और बातचीत एकदम नहीं करते। वो अपने जीवन में मगन, वो अपने में मगन रहता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। अब बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट ये है फ्रेंड कि सोशल मीडिया पर बिजी रहना। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। जो हमारे हाथ में मोबाइल है या टीवी है, देखिए पति पत्नी मान लीजिए दोनों ही जॉब कर रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि पति जो है काम से आते हैं तो अपना मोबाइल में लगे रहते हैं समय होते हुए भी। देखिए, जब आप काम में जाते हैं तो काम में रहते हैं तो अलग बात है, काम में रहिए, लेकिन काम करिए, मेहनत करिए। लेकिन जब आप घर पे आते हैं तो अपने ऑफिस में ही अपना काम धंधा छोड़ के आएँ, ना कि घर में लेके आएँ। लेकिन घर पे भी लोग आकर के जो है सोशल मीडिया पे बिजी हो जाते हैं, मोबाइल देखने लग जाते हैं, टीवी देखने लग जाते हैं। दोनों के पास ही टाइम नहीं होता है। पत्नी होती है वो भी टीवी में लगी होती हैं, पति जो अपने मोबाइल में लग जाते हैं। तो इसलिए दोनों जो है, ये टीवी और मोबाइल एक तरह से अच्छा भी है तो ख़राब भी है। और उससे भी ज़्यादा ख़राब हमारा सोच है
क्योंकि सोचना चाहिए कि सारा दिन तो हम काम में ही रहते हैं, बिजी रहते हैं, कुछ 10 मिनट 20 मिनट अब समय जो है अपनी पत्नी के लिए या अपने बच्चों अपने परिवार के लिए ज़रूर निकालना चाहिए। ज़रूर जो है उनसे बातें करना चाहिए, उनके साथ बैठना चाहिए, उनके साथ खाना खाना चाहिए। थोड़ा सा समय निकाल करके आप उनके साथ थोड़ा एक दिन जो है खाना खाएं, उनसे बातें करें, जिससे आपका रिश्ता जो है अच्छा बना रहेगा। लेकिन यहाँ पे दूरियाँ इसलिए भी आती हैं कि बार बार जो है जब भी टाइम मिलता है तो लोग मोबाइल पे ही लगे रहते हैं, मोबाइल में ही देखते रहते हैं, क्या हुआ नहीं हुआ, क्या करना है नहीं करना, मोबाइल पे ही बिजी रहते हैं लोग। तो इसलिए जो है ये भी एक बहुत बड़ा कारण है हमारे रिश्तों के बीच में, जो है पति पत्नी के बीच में जो रिश्ते होते हैं उनको दूर करने में। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स चौथे पॉइंट की तरफ। चौथा पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि एक दूसरे पे ताने कसना। अक्सर देखा गया है कि कुछ समय बाद जो है पति जो है पत्नी को कुछ ना कुछ सुनाते रहते हैं, कुछ अपशब्द बोलते रहते हैं, तो पत्नी भी जो है क्या करती हैं, पति का जो है अच्छे से केयर नहीं करती हैं, वो भी उनका ध्यान नहीं रखती हैं, वो भी छोड़ देती हैं। तो जो पति जो है पत्नी को ताने कसेंगे, उनको कुछ ना कुछ अपशब्द बोलते रहेंगे, तो पत्नी जो है कैसे ध्यान रखेंगे उनका। वो भी जो है जो उनको मिलता है रिटर्न में वही जो रिप्लाई वो भी करती हैं। अगर उनके पति जो चिल्लाते हैं, उनसे चिल्ला के बात करते हैं या ताने कसते हैं, तो वो भी उनका ध्यान रखना छोड़ देती हैं। तो इस तरह से रिश्तों में जो है दूरियां आ जाती हैं दोनों के बीच में। और लाजमी है रिश्तों में दूरियां तो आएंगी ही, जब दोनों के बीच में जब नहीं बनेगी, वो उसका सोच अलग होगा, उसका सोच अलग होगा, तो फिर रिश्तों में जो है दूरियां तो आना ही आना है। ये तो फ्रेंड्स ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, दोनों एक दूसरे पे चिल्लाने लगते हैं, दोनों एक दूसरे को जो है ताने कसते हैं। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स पांचवें पॉइंट की तरफ। पांचवा पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि पत्नी का खुद पर ध्यान ना देना। देखिए जब नई नई शादी होती है तो पत्नी जो है, जो वाइफ होती हैं, पत्नी होती हैं, बहुत ही सज धज के रहती हैं, बहुत ही अच्छे से रहती हैं, लेकिन समय के साथ साथ वो जो है ये सारी चीज़ें छोड़ देती हैं। उन्हें लगता है कि हम तो घर पे रहते हैं, हम हाउस वाइफ हैं, हमें क्या करना है, हम तो जैसे हैं वैसे ही ठीक है। नहीं फ्रेंड्स, अगर अक्सर जो है देखिए जो हाउस वाइफ होती हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप हाउस वाइफ हैं तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और आपको नहाने धुलाने की ज़रूरत नहीं है, कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं है। ये तो बिल्कुल गलत बात है ना। देखिए आप घर पे हैं तो क्या हुआ, सबसे पहले तो आप एक लेडीज़ हैं, एक इंसान है, तो आप अच्छे से रहिए। आप जो भी कपड़े पहनिए ढंग से पहनिए, साफ़ सुथरे से रहिए, सज धज के थोड़ा सा अच्छे से रहिए। क्योंकि देखिए जब शादी होती है नई नई ना, तो आप कितने अच्छे से सज धज के जो पत्नी लोग होती हैं रहती हैं, तो अच्छा लगता है, पति को भी अच्छा लगता है। लेकिन कुछ समय बाद जो है धीरे धीरे ये चीज़ें चेंज हो जाती हैं, परिवर्तन हो जाती हैं, और वो जैसे तैसे ही रहने लग जाती हैं। वो सोचती हैं कि हमें घर पे ही रहना, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये चीज़ें भी गलत है, करना चाहिए आपको। इससे आपके रिश्ते में जो है दूरियां नहीं आएंगी, अच्छा लगेगा, आपको खुद अच्छा फील होगा जब आप अच्छे से रहेंगी। तो अपने लिए थोड़ा सा समय निकालें, अपने आप को थोड़ा अच्छे ढंग से सज धज के अच्छे से रहें, अच्छे से कपड़े पहने, ढंग से थोड़ा सा रहें, उसके रहें। क्योंकि देखिए ये भी एक बहुत बड़ा कारण है रिश्तों के बीच में, पति पत्नी के बीच में दूरियां लाने का। तो मैंने आज आपको 5 कारण ऐसे बताए हैं जो आपके रिश्तों में, पति पत्नी के रिश्तों में जो है दूरियां लाती हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस तरह की हरकतें आप बिल्कुल ना करें। अपनी फैमिली के लिए, अपनी पत्नी के लिए थोड़ा सा समय निकालें, उनसे बातें करें, उनसे पूछें, और समय निकाल करके उनके साथ घूमने जाएं, समय निकाल करके उनसे थोड़ी सी बातें कर लें, जिससे आपके रिश्तों में कभी भी दूरियां नहीं आएंगी। आप दोनों जो है प्यार से रहें, एक दूसरे को रेस्पेक्ट दें, इससे आपके रिश्तों में जो है दूरियां नहीं आएंगी, आपका रिश्ता बहुत ही अच्छा होगा। तो चलिए, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी इम्प्रेस कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन सा पॉइंट आपको सबसे अच्छा लगा। तो चलिए फ्रेंड्स, तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें।